मन जब तक मरा है तभी तक यहां बैठ सकोगे, पर पूरी तरह बैठने के लिए मन को फिर पूरी तरह मारना होगा। हाँ, अब इसको थोड़ा ऐसे समझिए। जब मैं कहती हूं मन को मारना, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें घर दुनिया दुकान छोड़ करके कहीं जंगल में बैठना होगा तो मन मरेगा। ना ना ना, यहीं रहते हुए मन मरेगा। जिस घड़ी तुम ध्यान के लिए बैठोगे, जिस घड़ी तुम सत्संग में उपस्थित हो, उतनी घड़ी संसार तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं। इतना तो हो सकता है कि आधे घंटे के लिए तुम ध्यान के लिए बैठो, और उस आधे घंटे में तुम्हारे लिए संसार का कोई ख्याल, कोई विचार न आए, न रहे, तो तुम सज गए, तुम सुशोभित हो गए, तुम सुसज्जित हो गए। देखिए, आप सुबह एक समय स्नान करते हो, आई होप कि तुम करते हो, ना के ही आए हो ना? हाँ, ऐसे तो नहीं कहीं आ गए। हाँ? सुबह में एक समय नहाए, डियो लगाया, इत्र लगाया, स्वच्छ कपड़े पहने, तो दिन भर ताजा रहते, दिन भर ताजा रहते। ऐसे ही अगर तुम ध्यान की डुबकी लगाना सीख जाओ, तो सुबह के समय पर ध्यान का स्नान किया और फिर सारा दिन ताजा, रेडी टू फाइट योर बैटल्स, जीवन के इस युद्ध को लड़ने के लिए एकदम तैयार। याद रहे, जिसका मन शांत नहीं है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, वो अपने लिए भी मुसीबत है और दूसरों के लिए भी मुसीबत है। With agitated mind, you cannot do your day-to-day activities in a right way. जिसका मन उखड़ा है, मन जला हुआ है, मन में पीड़ा है, मन में क्रोध है, ऐसे मन के साथ जब तुम अपनी दुकान में बैठोगे तो ग्राहकों से लड़ोगे, ग्राहकों से तो नहीं, अपने कर्मचारियों से लड़ोगे, लड़ लड़ा के घर वापस आ जाओगे। रोड में जाओगे तो रोड में जो कोई सामने मिल गया उससे लड़ोगे, उससे झगड़ोगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे से कहा, जाओ बेटे मटका भर लाओ कुएं से। बेटे ने मटका उठाया, मुल्ला कहते जरा इधर आओ। बेटा पास आया, मुल्ला ने ताड़ करके एक तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। बच्चा रोने लग गया और कहता, चल जा अब मटका भर के ला, देख ध्यान से भरना। पत्नी कहती, ये कोई बात हुई? मटका ले जा रहा है, पानी भर रहा है, काम कर रहा है, थप्पड़ का है मारा उसको। कहते, देख अब भी ये जाता, बेध्यानी में मटका फोड़ देता, नुकसान होता, फिर इसको थप्पड़ मारता, कोई फायदा होता? अब एडवांस पेमेंट हो गई है, थप्पड़ रसीद हो गया है, अब इसको पता है, अब बड़े ध्यान से जाएगा, इसको याद रहेगा, और मटका भी नहीं टूटेगा, पानी भी समय पर आ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूं घर जाके अपने सब बच्चों की पिटाई कर देना पहले से ही एडवांस में, कि सब ठीक रहे पूरे दिन। ना 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 ना, मैं यह कह रही हूं कि मुल्ला नसरुद्दीन की पॉलिसी यह है कि नुकसान हो जाने पर रोने चीखने का कोई फायदा नहीं है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन लुक फॉर अ सोल्यूशन, देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। हमेशा, जैसे आदमी के शरीर के साथ हमेशा परछाई होती है, हमेशा परछाई होती, ऐसे ही हर मुश्किल के साथ उस मुश्किल का एक समाधान भी होता है। कुछ मुश्किल आ जाए, कुछ परेशानी आ जाए तो बैठ के रो मत, धाड़े मत मारो, उसी परेशानी में उसका समाधान जो छिपा है उसको देख लीजिए। हम लोग समाधान नहीं देखते हैं, हम लोग लड़ने लग जाते हैं, हम लोग भिड़ने लग जाते, वक्त खराब करते और कुछ भी नहीं। समय बर्बाद न करना। ध्यान के समय पर आप जब बैठें और उतनी देर के लिए न घर, न परिवार, न ऑफिस, न बच्चे, सब विचार एक तरफ, और तुमने अपनी इस विधि के साथ आधा पौन घंटा जो बैठे, फिर आंख खोली और निकल पड़े। अब शांत चित्त से, शांत मन से जब सड़क पे निकलोगे, भीतर भीतर कुछ आनंद घटित हो जाएगा, तो चेहरे पे मुस्कान आ ही जाएगी, और चेहरे पर लगी हुई इस मुस्कान के साथ जब बाहर जाओगे, और जैसा मैंने कल कहा, जाने अनजाने कोई भी लोग हों जो मिले तो हाल पूछ लिया करो।
मुस्कुरा के पूछ लिया करो, भाई कैसे हो, भाया कैसे हो, पूछ लिया करो। मजा माचे, क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? हा? प्यार से पूछ लीजिए, हा? क्या बिगड़ेगा तुम्हारा, सब ठीक है। और सच तो यह है, मुस्कुराहट इन्फेक्शियस होती है, छूत की बीमारी की तरह होती है। तुम किसी को मुस्कुरा करके पूछोगे तो न चाहते हुए भी वो कहेगा नहीं सब ठीक है, चाहे ना भी हो तो भी कहेगा ठीक है। और उसको भी खुशी होगी, अरे कितना अच्छा आदमी है, जानना पहचान मेरे से हाल पूछ रहा है। घर में बाप नहीं पूछता बेटा क्या हाल है, क्योंकि हमें लगता है ये शिष्टाचार सिर्फ उनके साथ होना चाहिए जिनसे हमको कुछ फायदा होना हो। जिससे फायदा नहीं होता हम उसका हाल भी पूछने को तैयार नहीं। पर कृपया इसको करिएगा आप। मैं हमेशा ही ये प्रयोग करती रही कि एक समय ऐसा था, 3-4 साल मैं अकेले घूमती थी, बस में, ट्रेन में, तो मेरे साथ जो भी अगल बगल आमने सामने बैठे होते थे, जब हम मुस्कुरा के जब देखना, जस्ट फॉर द प्ले ऑफ इट, बस खेलने के लिए मुस्कुराना, तो वो मुझे जानता नहीं है तो वो भी आगे से मुस्कुरा। वो लोग बातचीत करना चाह रहे होते थे लंबी चौड़ी, पर मैं लंबी चौड़ी बातचीत को जगह नहीं देती, बस इतना ही, कैसे हो, ठीक है। अनजान रोड में काम करने वाले कुली, रिक्शा वाला, बोझा ढोने वाला कुली, किसी दिन करके देखिएगा, मुस्कुराइए और पूछो कैसे हो। मैं दावे से कहती हूं तुम्हारी हर एक मुस्कुराहट का जवाब 10 मुस्कुराहटों से कम जरूर हो जाएगा। तुम अपने घरों में मुस्कुराहटों को फैलाओ, तुम अपने शहरों में मुस्कुराहटों को फैलाओ, और मुस्कुराहट दर मुस्कुराहट दर मुस्कुराहट की एक ऐसी कड़ी बन जाए तो तुम्हारे घर, तुम्हारे शहर, तुम्हारा देश, ये पूरी दुनिया तुम्हारे लिए एक जीवंत स्वर्ग हो जाए। पर अभी पता क्या होता है, न ध्यान की विधि का कुछ पता, तो सुबह ही सुबह सड़े भिड़े, क्योंकि जिसका मन अशांत है ना, उसको नींद भी अच्छी नहीं आती। जिसको नींद नहीं अच्छी आती है तो रात भर करवटें मार, इधर से उधर, लेफ्ट से राइट, सिराना कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, उठा पटक पलंग पे कर, सुबह आते आते कमर टूट गई, दुखी सड़ा उठेगा, पहले पत्नी को चिल्लाएगा, चाय नहीं देती है समय, फिर बच्चों को चिल्लाएगा, स्कूल क्यों नहीं गए हो अभी तक, फिर पड़ोसी पे चिल्लाएगा, रेडियो इतनी ऊंची कर देते, अब वो चिल्ला चिल्ली। अब तुम किसी पे चिल्लाओगे तो सामने वाले की क्या मूंछ गिर जाएगी, वो नहीं चिल्लाएगा क्या आगे से, वो उतने जोर से चिल्लाएगा।